की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 निशिकांत दुबे जिंदाबाद 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 निशिकांत दुबे जिंदाबाद 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 जिले के पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद के जुझारू कर्मठ लोकप्रिय भावी विधायक नेता संतोष पासवान जी, आप संभव को संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद साहब। आज यहाँ लोकसभा महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे गंती ग्राम के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें, सभी प्यारे छोटे बच्चों, मैं अपनी ओर से आप सबों को अपनी ओर से इस्लाम करता हूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने आया हूँ। हम लोग अगल बगल एक घर के अगल बगल के निवासी हैं, पड़ोसी हैं। आज मेरे घर में यदि कोई संकट आता है तो आप मदद करते हैं, आपके घर में कोई संकट आता है तो हम मदद करते हैं। ये समय है हम लोगों को विकास करने का, हम लोगों के जो बाल बच्चा है उनके भविष्य को बनाने का, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा परिवार आगे चलेगा, कैसे हमारे बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले हमारा जो था अर्थव्यवस्था 14वें 13वें 14वें नंबर पर आता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि हमारा देश का अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर आ रहा है। किस तरह देश विकास कर रहा है इस चीज को आपको जानना होगा। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जो नरेंद्र मोदी जी वहाँ गैस सिलेंडर देते हैं तो ये नहीं देखते कि हिंदू के घर में जा रहा है कि मुसलमान के घर में जा रहा है। आज वो 5 लाख रुपया का जो है स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड देते हैं तो ये नहीं देखते कि किसी मुसलमान के घर में जा रहा है कि किसी हिंदू के घर में जा रहा है, समान रूप से सबके घर में जाता है। आज वहाँ से वो शौचालय भेजते हैं तो ये नहीं देखते कि मुसलमान के घर में जा रहा है कि हिंदू के घर में जा रहा है। वो सब के साथ सबका विकास करते हैं। इसलिए आप लोगों को विकास के साथ में चलना चाहिए। कोई राजनीति का यहाँ बात नहीं हो रहा है। हम लोग आपका घर का बेटा है। माननीय निशिकांत दुबे जी भी लगातार 3 बार से जीतते जा रहे हैं और उनको भी यहाँ क्षेत्र के लोगों ने डॉक्टर निशिकांत दुबे को एक विकास पुरुष का संज्ञा दिया है। इसलिए दिया है कि विकास पुरुष ने विकास करके दिखाया है। आज जो आपका एम्स है, आप बताइए, यहाँ पहले लोग बीमार पड़ते थे, लोगों को ले जाना पड़ता था कहीं दिल्ली, कहीं एम्स, कहीं ले जाना पड़ता था। आज एम्स आपका घर में है। मैं खुद इसका जीता जागता प्रमाण देता हूँ। मेरा भी एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, पैर जल गया था, पूरा शरीर जल गया था गैस चूल्हा से। अभी मैं 1.5 महीना तक एम्स में यही भर्ती रहा हूँ। और देखिए कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है। नया नया वहाँ पे एक से एक रिसर्च होते रहता है, एक से एक नया नया वहाँ पे मेडिसिन आते रहता है, एक से एक नया नया पढ़ाई डॉक्टर पढ़ते रहते हैं। जो रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट दवाई है वो दिया जाता है। और वहाँ जब जाइएगा आप अंदर, आप लोग बहुत सारे लोग गए होंगे तो देखिएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कितना बेहतरीन वहाँ पर जो है व्यवस्था है। इसलिए ये सब चीज किसके लिए किया गया? हम लोगों के लिए किया गया। ऐसा भी कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू जाएगा इलाज कराने, मुसलमान नहीं जाएगा, सबको ही जाएगा। तो ये विकास का बात है। इस विकास की धारा में आप सबों से यही प्रार्थना करने के लिए आए कि आप लोग जुड़िए। और माननीय निशिकांत दुबे जी ने लगातार 3 बार सांसद रह के ही जब इतना विकास करके दिखा दिया तो आप बताइए, इस बार तो वो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार लगातार 3री बार हैट्रिक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात को भी आप लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बनेंगे 3री बार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो हमारे निशिकांत दुबे जी का भी इस बार कैबिनेट में जगह होगा और ये भी केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। तो जब MP पर रहकर के सिर्फ इतना काम कर दिए तो सोचिए जब मिनिस्टर बनेंगे तो फिर कितना काम करेंगे। ये जो काम करेंगे, इस बार उन्होंने ऐलान किया है, मेरा क्षेत्र गोड्डा में कोई भी बेरोजगारी, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, नहीं किसी को बाहर किसी को काम करने के लिए जाने देंगे। ये आपका यहाँ FCI का एक खुल गया ना, क्या नाम है उसका? नैनो यूरिया। नैनो नहीं, एक और खुला 350 बहाली है इसमें। 350 बहाली अभी आपके बगल में कौन कहाँ हो जाएगा? सब गंती दावर का नाम भी आ गया, दावर भी आ गया, दावर भी आ गया, दावर भी आ गया। आपका JCD इंडस्ट्रियल एरिया को भी और जिंदा किया जाएगा। मैंने कहते हैं ना कि बाढ़ आ जाएगा, फैक्ट्री का बाढ़ आ जाएगा। आप लोग को जो है ना रोजगार में आप लोग को चॉइस हो जाएगा कि ना ये फैक्ट्रियां बढ़िया में काम हो रहा लो, ये हम ज्यादा पैसा नहीं दो, चलो करें चल, ये स्थिति पैदा हो जाएगा।
आप लोग कोई बेरोजगार नहीं रहिएगा। इसीलिए आप लोग विकास के साथ आइए, निशिकांत दुबे जी के साथ में आइए और कमल फूल के साथ में आइए। कमल फूल कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। कमल फूल हमारा लक्ष्मी माता के ऊपर में चढ़ता है, तो जहाँ लक्ष्मी माता रहेगी वहाँ लक्ष्मी सब पर बरसाती है। आप लोग के यहाँ भी और हम लोग के यहाँ भी। इसलिए आप लोग यही प्रार्थना करते हैं, जितना भी नौजवान साथी है, आप लोग जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ करके, सभी वर्ग से ऊपर उठ करके विकास के साथ में आइए। और दूसरी बात, आप लोग को ऊपर बहुत ज्यादा नहीं देखना है, ना आप लोग को दिल्ली देखना है, ना आप लोग को गोड्डा देखना है। आप लोग को अपना घर का बेटा, अपना घर का भाई, आपको संतोष पासवान को देखना है। यदि आपके यहाँ कोई संकट आएगा 2 बजे रात को भी संतोष पासवान लाठी उठा करके यहाँ पर खड़ा रहेगा डंडी में। ये आपको विश्वास है कि नहीं है विश्वास? इसलिए आप लोगों से अधिकार के साथ में, विश्वास के साथ में आपका एक मत मांगने के लिए आए हैं कि आप लोग अपना एक मत किसी भी दूसरे बहकावे में आने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए प्रदीप यादव जी भी यहाँ एक प्रत्याशी है, महागठबंधन के प्रत्याशी है। पिछले 3 बार से वो लगातार प्रत्याशी बनते आ रहे हैं और 3 बार से हारते जा रहे हैं। यदि जातिगत समीकरण से भी देखते हैं तो वही समीकरण उनका पिछले बार भी था, उसके पिछले बार भी वही समीकरण था और इस बार भी वही समीकरण है। तो कौन सा ऐसा समीकरण बदल गया? जब वो मुस्लिम भी उनके साथ में था, आदिवासी भी उनके साथ में था, यादव समाज भी उनके साथ में था, फिर भी वो 2 लाख वोट से हारे हुए हैं। बोले सही बात है कि गलत बात है? हारे हुए हैं ना अभी तक 2 लाख वोट से। अभी ऐसा क्या नया हो गया कि अभी वो जीत जाएंगे? अभी वो 4 लाख वोट से हार रहे हैं, पहले बता देते हैं आपको। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग आज इनके साथ में जुड़ गए हैं, मोदी जी के साथ में, निशिकांत दुबे के साथ में यादव समाज अभी जुड़ गए हैं, आदिवासी समाज हम लोग को वोट दे रहा है। इसलिए मैंने दावा किया है कि 2 लाख वोट से नहीं, अब 4 लाख वोट से वो जीत रहे हैं और जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे और हम लोगों का विकास होगा। और अभी आप लोग के बूथ में यदि वोट उनका आएगा, यदि आप लोग के बूथ में उनका वोट आएगा और देखेंगे कि हमारा वोट जो है बहुत ज्यादा संख्या में वोट आया, तो उनका एक नजर जाएगा कि हाँ डंकी भी एक गांव है ऐसा मुस्लिम का गांव जहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया। तो उनका सोचा हुआ आपके ऊपर ध्यान रखेगा। यहाँ जो भी चीज है, जिसमें रोड का समस्या है, यहाँ पे सामने में नाला का समस्या है, नाला होना चाहिए। बेला भाई के घर के सामने में बहुत कहीं नहीं सीखी है। अभी मुझे पता चला चचा का घर के अगल बगल में 11,000 का तार जो है गया हुआ है।